हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर बहुत आसान है। एक बार आपको ये चैप्टर समझ में आ गया ना, तो ये चैप्टर इतना आसान है कि आप पूरे साल इस चैप्टर को नहीं भूल पाओगे, क्योंकि अकाउंट्स का एक बेसिक रूल है जो कि समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी की शुरुआत से होता है। ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाने की। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 45,000 रुपये से उसने अपना बिजनेस शुरू किया है। इसका रूल ये होता है कि एक साइड डेट होती है, पर्टिकुलर होता है, और ये असेट्स होता है। असेट्स बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन लायबिलिटीज़ और कैपिटल ये दो ही रहते हैं। इसलिए असेट्स का सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ ये असेट्स को दिखा रहा हूँ। ये असेट्स यहाँ पे चेंज होती रहेंगी। ये कभी यहाँ पे कैश हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, यहाँ पे चेंज होती रहेगी। लेकिन मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं था, इस चक्कर में इसको छोटा करना पड़ा मुझे। लेकिन ये एसेट वो यहाँ पे लायबिलिटीज़ और कैपिटल ये दोनों सेम ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये साइड जो होती है हमारी एसेट्स होती है, और ये साइड हमारी होती है लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। इन दोनों का जो टोटल होता है हमेशा बराबर होना चाहिए। यानी कि 45,000 इधर आ रहा है तो 45,000 इधर भी आएगा, यानी कि दोनों साइड इक्वल ही रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्टार्ट इज बिजनेस विद कैश, यानी कि कैश लेके आया है। जब कैश लेके आएगा बिजनेस में तो कैश प्लस हो जाएगा, एसेट्स हमारी बढ़ गई है, और एक तरफ हमारी देनदारी यानी कि लायबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है। यानी कि बिजनेस को हमने एक तरह से उधार दिया ना, तो इसी चक्कर में तो ये 45,000 रुपये हमारे यहाँ बढ़ गया, और 45,000 रुपये हमारे यहाँ बढ़ गया। तो इस तरीके से अब इसका टोटल करेंगे, दोनों का टोटल हमेशा इक्वल ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद 4500 रुपये। अब 4500 रुपये से अपना बैंक अकाउंट खोला। जब बैंक अकाउंट खोला तो ऑब्वियस है उसके पास कैश था, तभी उसने बैंक में जमा किया ना। तो वो भी बिजनेस कौन सा बैंक अकाउंट खोला है, बिजनेस का बैंक अकाउंट खोला है। जब बिजनेस का बैंक अकाउंट खोलेगा तो कैश वो लेके जो आया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसी में से निकालेगा, उसी से बैंक अकाउंट खोलेगा। जो कि मैं दिखा दूँ आपको, जो ये वाला कैश लेके आया था ना, जो ये 45,000 रुपये कैश लेके आया था, उस 45,000 रुपये में से हम 4500 रुपये माइनस करेंगे। ठीक, तो कैश में से हमने 4500 रुपये माइनस कर दिया, और बैंक में डिपॉजिट किया है, इसीलिए 4500 रुपये से प्लस कर देंगे। अब ये मेरी ये असेट साइड है दोनों, और ये लायबिलिटी साइड है। इधर का 45,000 रुपये बचा था, इधर का भी 45,000 रुपये रहेगा, क्योंकि आप देखोगे इधर का 45,000 रुपये माइनस 4500 रुपये प्लस 4500 रुपये करोगे तो टोटल हमारा जो आएगा वो 45,000 रुपये ही आएगा, और इधर का भी हमारा 4500 रुपये है, 45,000 रुपये ही आएगा। बॉट अ गुड्स फ्रॉम एम एस सन्स 11,200 रुपये का। अब 11,200 रुपये का माल खरीदा गया है एम एस सन्स से, यानी कि एम एस सन्स का नाम आ गया है। अगर यहाँ पे कैश होता ना तो यानी कैश में माल खरीदा गया है, तो कैश होता तो कैश यहाँ पे हम कैश का कॉलम बनाते और कैश में से माइनस करते, और गुड्स में हम 11,200 रुपये प्लस कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, एम एस सन्स है। एम एस सन्स है, इसका मतलब उधार में माल खरीदा गया है। अगर नाम आ जाए तो उसका मतलब सीधा सीधा है कि हमने उधार में माल खरीदा है। तो उधार में जब माल खरीदेंगे तो हमारी गुड्स तो बढ़ेगा, गुड्स हमारा बढ़ेगा, और साथ साथ में हमारी लायबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी। इसीलिए मेरा असेट साइड में ये हमारा गुड्स बढ़ गया 11,200 रुपये से, और प्लस लायबिलिटीज़ बढ़ गई है। अब आप क्या करोगे, एसेट साइड का 45,000 रुपये और लायबिलिटीज़ और कैपिटल साइड का 45,000 रुपये में 11,200 रुपये प्लस करोगे, और एसेट साइड में 11,200 रुपये प्लस करोगे, तो आपका जो टोटल आएगा वो इक्वल ही रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। यानी